गुड मॉर्निंग पीपल। तो बच्चों की माँ से आप मिल सकते हो। बच्चों की माँ नहा के आ गई है और बच्चों के दादा दादी बुआ फूफी फूफा बच्चे सारे के सारे कज़न ब्रदर सब भाग गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो सारे के सारे चले गए हैं, वो सब चले गए हैं। तो इसलिए मैंने पूरे घर को सैनिटाइज कर लिया है। वाह, देखो बच्चों के घर में साफ सफाई रखनी बहुत अच्छी बात, तो ये काम तो रोज होना चाहिए भाई। बच्चों के लिए तो ये काम रोज होना चाहिए, लेकिन वो सबके जाने के बाद हटाने की वाली बात वो अजीब है भाई साहब। लेकिन एक बात देखने को मिली है कि दीदी जी में थोड़ी थोड़ी ममता लौट आ रही है उनके जाने के बाद। कहती है कि कहीं भी डीप क्लीनिंग हो रही थी, हम एक एक कर चले गए, कहीं भी एक बाल भी ना रहे। अभी बाल की बात एक बार बताओ दीदी, ये जो तुम अपने डॉग्स को गोद में उठा रही हो, जिस तरह का ये इन्होंने रेड कलर का स्वेटर टाइप का जो कुछ कपड़ा पहन रखा है, टी शर्ट टाइप की, मुझे तो गर्मी टाइप की लग रही है। ये हो सकता है होजरी की हो, कॉटन होजरी की हो, ये पैटर्न जो है वुलन टाइप का हो। ऐसे में जब आपके पेट होते हैं, फिर वो बिल्ली हो डॉग्स हो, उनके बाल जो है वो निकलते ही हैं, वो रह जाते हैं। वो बच्चों के लिए हाइजीन है क्या? क्योंकि मैंने इनके कमेंट बॉक्स में भी ये बात बहुत ज्यादा चर्चित है कि इस तरीके से छोटे बच्चों का अगर तुम इतना ज्यादा ध्यान रख रहे हो, इतना ज्यादा, या तो तुम चौचलेबाजी कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम ध्यान रख रहे हो तो तुम इस बात की भी केयर करोगे कि बच्चों को इस तरीके से आपने फरी बच्चों को गोद में ले ले तो कपड़े बदल कर लो, या फिर कोई एप्रिन या कोई ऐसी चीज पहनकर रखो। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे आने के बाद वो जो बच्चे हैं, इनके पहले बच्चे हैं, उनको ये प्यार ना करें भाई, लेकिन दोनों का अलग अलग हिसाब किताब है। फरी बच्चों का प्यार लाड दुलार वो तो है ही, जो हम पिछले 8 साल से देख रहे हैं। बट यस नाउ 10 साल से तरसने के बाद भी इनको बच्चे मिले हैं, वो ज्यादा बच्चे अभी केयर करने के लिए हैं, क्योंकि वो बहुत न्यू बॉर्न है, छोटे हैं, बहुत ही एकदम सेंसिटिव हैं, एकदम रस्ट धूल मिट्टी बाल जर्म्स उन सब से दूर रखने की ये किसकी जरूरत? इन लोगों को ही जरूरत है ना। तो ये दोगलापन नहीं लग रहा आपको? एक तरफ तो भाई हाथ सैनिटाइज करो, ये करो वो करो, ऐसे मत दो भाई। मुझे बड़ा बुरा लगा जिस तरीके से अपनी ननद को, सास को, छोटे बच्चों को, जो कि ऑलरेडी वो बेचारा बच्चा सारिका का जो बेटा था वो ऑलरेडी हाथ सैनिटाइज कर बैठा था, और उसी ने ही सारे फूल के पेटल्स को सैनिटाइज किया था कि हाँ मैंने कर लिया। फिर भी कहते नहीं नहीं अभी करो अभी करो अभी करो। भाई ये क्या बात, जबरदस्ती वाली बात है। जब ऑलरेडी वो बच्चा पहले से ही सोच रहा है, तुम्हें क्या पता तुम्हारे घर में घुसने से पहले उसने फूल की पेटल्स तक को भी सैनिटाइज कर दिया था कि बच्चों को उससे प्रॉब्लम ना हो, जो कि वो फूल वहां पे बिछा रहे थे या आपके ऊपर डाल रहे थे। लेकिन इनको ना धींगा दस्ती करने की बहुत आदत है अभी, क्योंकि अभी ये देखते रहते तो इनसे रिलेटेड ही कंटेंट आता रहता है। तो जॉश टॉक था, ये पता नहीं कौन सा वाला टॉक था, वो वहां पर ये गई थी, तो वहां पे इंटरव्यू दे रही थी। इंटरव्यू देते देते ये बता रही थी कि मेरे बारे में ना लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं जो है अभी पर जो है ना गुस्सा करती हूँ, उसको गाली गलौज करती हूँ, उसको दबा के धमका के रखती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरा नेचर। अरे तुम्हें ऐसे सफाई देने की जरूरत क्या है? इसका मतलब तुमने लोगों को यही पोर्ट्रे किया होगा, तभी तो लोग ऐसा समझ रहे हैं तुम, कि वहां पर भी ये सवाल पूछे गए, ये लोग तुम्हें ऐसा बोलते हैं। और तुम हो डोमिनेट नेचर की, तुम हो, तुम सबको दबाकर रखती हो, बॉसी नेचर है तुम्हारा। और 2 दिन की आई हुई नैनीज ने ये बता दिया कि भाई इनका तो गुस्सैल है ये पूरी की पूरी। अब उन्होंने क्या बिगाड़ दिया था? जो हॉस्पिटल में ये कुछ 2-3 दिन पहले इन्होंने हायर की, और तीसरे चौथे दिन ही ये डॉक्टर के पास बच्चों को लेने के लिए वहां चले गए जहां से इनको बच्चे रिसीव होने थे। और वही हॉस्पिटल में जिस दिन बेबीज आए उसी दिन की बात है जब ये व्लॉग बना रही थी कि नैनीज ने ये कहा कि तुम गुस्सैल हो, अब सोचो। कहते हैं कि बच्चों को कुछ प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम 2-3 दिन में क्लीनिंग कर रहे हैं। अरे अपनी क्लीनिंग कम करोगे भाई, अपना तो तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। सुबह रोज नहा लेती हो, लेकिन पूरा दिन बच्चों को, फरी बच्चों को भी गोद में लेती हो और अपने बच्चों को भी गोद में लेती हो। क्योंकि अब जब से सास ससुर गए हैं तब से ये मैडम हमें दिखाई दे रही है कि भाई इनमें ममता थोड़ी थोड़ी सी जाग रही है, जो कि अच्छी बात। बट ये जो डे 1 से हमें देखना चाहिए था, और सब लोग कह रहे, कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, मैंने देखी, तो क्या हुआ जब उनके सास ससुर थे तो वो प्यार लुटा रहे थे। अरे भाई वो अपने हिस्से का प्यार लुटा रहे थे, माँ अपने हिस्से का प्यार लुटाती। और चलो छोड़ो, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रही, हमने तो हॉस्पिटल में नहीं देखा, माँ से ज्यादा तो बापता का प्यार दिखाई दे रहा है। ये क्या फीलिंग है? कोई बताए मुझे, ये क्या फीलिंग है? बताओ ना दीदी क्या फीलिंग है? कॉफी वाली फीलिंग आ रही है या कॉफी से ज्यादा अच्छी वाली फीलिंग आ रही है? ममता जो आ रही है आपके अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि भैया जी से भी ज्यादा पहला प्यार आपका कॉफी हो रही है। हम पगलाए पड़े हैं, हम पागल हो गए हैं। अरे भाई आपके लिए वो गाना बना है, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग करा है। तो ये ऐसे ही प्रूव करते रहते हैं और अपनी बातों में बताती रहती हैं। भाई साहब मैं बोलती तो रहती हूँ, थोड़ी दीदी मैच्योरिटी लेकर आओ। आपके घर में नन्हे नन्हे से प्यारे प्यारे से नन्हे नन्हे से फरिश्ते आए हैं, उनके लिए थोड़ी मैच्योरिटी लेकर आओ। कहती है इतना मजा आता है उनको कि देखते रहो देखते रहो देखते रहो। ये रूप आपका तब तो दिखाने जब वो पहली बार बच्चे आए थे और 3 दिन सिर्फ और सिर्फ आप अकेले थे अपने बच्चों के साथ। देखते रहो देखते रहो देखते रहो। कहती है हम तो डर क्यों ना उसके गॉल पे भी नहीं हाथ लगाओ। कभी कभी ऐसा लगता है
कुछ ऐसे कर दो पुच्ची ऐसे कर दो। देखो आता तो है भाई, प्यार तो आता, लेकिन इतने छोटे बच्चे पर नहीं, क्योंकि उनसे तो थोड़ा दूर रहना ही ज्यादा अच्छा रहता है। उनको टच करना गाल पे और मतलब उनको होठों से ऐसे प्यार करना, डॉक्टर अवॉइड करते हैं, मना करते हैं, ये कहते हैं कि अभी आप उसको अवॉइड करो। बट यस, जब वो 3 महीने प्लस हो जाते हैं, 4-5 महीने हो जाते हैं, तब तो भाई साहब गोलू मोलू बच्चे जब थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू हो जाता है, तब तो बहुत ही मन करता है कस के उनको दबा लो, प्यार करो, उनके गाल पकड़ो। तो कहते हैं कि फरी बच्चे जो है ये सोच रहे हैं कि ये क्या है, हमें मिलवाओ, ये हमारे जैसे हैं क्या नहीं। अरे भाई साहब, फरी बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, ये खुद उनकी मम्मी बैठकर बोल रही है। तो कहती है कि हम मिलवाएंगे, लेकिन उनकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो जाए, तो उसके लिए आपको भी तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा ना दीदी जी। क्या यार गोद में ले लेते हो। अब देखो जैसे कपड़े पहन रखे, अब भी इसको गोद में लेंगी बिना कोई कपड़ा वपड़ा लगाए हुए, फिर अपने बच्चे को गोद में ले लेंगी, फिर उसको बब दिलाएंगी, तो उसको वो लग जाएगा ना। और कहते हैं जो डॉग और कैट्स होते हैं, उनके जो हेयर होते हैं उनसे भी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बता रही है कि देखो मैंने ना कैंडी को देखा कि कैंडी अंदर चली गई, फिर मैंने ना अविनाश को बताया, अविनाश देखो, कहती है कि उसके झूला है ना, उसके नीचे जाकर बैठ जाती है और ये देखते रहती है सब कुछ ठीक है क्या नहीं। कहती है बस जाकर बैठ जाती है, कुछ नहीं करती है। क्या हुआ, चेंज कर रहे हो क्या? अभी बच्चे की पहली बार भाई साहब मैंने रोने की आवाज सुनी, बड़ी प्यारी आवाज। तो फिर वो बताती है कि इनकी नाभि के यहाँ जो वो लगा हुआ होता है ना, वो निकल गया है, क्योंकि वो ना टाइम से अपने आप ही सूख जाता है और फिर वो अपने आप निकल भी जाता है। वो क्लिप वगैरह से कुछ लगा देते हैं ना नाभि के, जब बच्चों के वो कोट काटते हैं। कह रही है वी आर नॉट द एंजॉयिंग द फेस, वी आर डिवाइंग द फेस। वही तो जो अभी बोल रहे हो ना, ये हम पहले दिन से मिस कर रहे थे, हम यही तो बोल रहे थे दीदी जी। क्या ही बताऊं, कैसे बताऊं, मत बताओ, क्योंकि ये जो फीलिंग होती है ना भाई साहब, ये बताने की नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ महसूस करने की होती है। कह रही याद करो मैंने आपको बोला था कि हमारी जिंदगी में धमाके होने वाले हैं, पर ऐसे 2-2 धमाके हो जाएंगे ये नहीं पता था। अरे दीदी कितना झूठ बोल रहे हो, जब आपको ये पता था ना कि धमाके होने वाले हैं, तब आपको डे 1 से ये भी पता चल गया था कि 2 होने वाले। वी आर प्रिपेयर्ड, वी न्यू इट, लेकिन ये होंगे ये नहीं पता था। मतलब इनको ये नहीं पता था कि लड़का और लड़की होंगे। तो ये तो भाई बोनस हो जाता है। देखो 2 बेटे हो जाते हैं तो बेटी के लिए तरसना होता है, जो 2 बेटियां हो जाती है तो बेटा होना जरूरी होता है, क्योंकि उन बहनों को राखी भी बांधनी होती है, भाई के लिए फर्ज भी निभाने होते हैं। तो दोनों बच्चे हो जाते हैं तो भाई संपूर्ण फैमिली हो जाती है, तो इसको तो आप बोनस ही कहोगे। तो देखो ये भी बहुत किस्मत की बात होती है। तो कहती है एक लड़का एक लड़की आ जाएंगे, ये नहीं पता था। अब सारे लोग तो बोलेंगे ही, भाई अच्छी बात है, ऑफ कोर्स, उसके नखरे, उसके नखटपने। और मुझे ऐसा लगता रहता है बस दीदी जो ना दीदी की ही बात करती रहती है, भैया की बात नहीं करती है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेबी गर्ल को दीदी बना दिया, क्योंकि वो 1 मिनट पहले हुई थी और भैया जो है वो छोटा हो गया है। और ऐसे बताती हैं भाई साहब जैसे वो बेचारी बच्ची कितनी ही बड़ी होगी कि वो अपने भाई का इतना ख्याल रखेगी। ओहो तुम तो बड़ी हुई नहीं हो अभी तक भी ढंग से। कहती है वो बड़ा होगा ना तो वो कहेंगे कि तोड़फोड़ मचाएगा। मुझे ऐसा पता नहीं है कि लड़का जो होते हैं वो तोड़फोड़ मचाते हैं क्या। अरे दीदी जी भाई तुम कैसी बातें करते हो, ये सारे व्लॉगर्स क्या मतलब इनकी याददाश्त चली जाती है क्या? तुम भाई बहन नहीं थे क्या घर में? तुमने नहीं देखा था क्या तुम्हारे भाई जो है वो क्या खेलते थे, कैसे खेल पसंद करते थे? लड़कियों के गेम अलग होते हैं, आजकल तो वैसे लड़का लड़की भी सब तरह के गेम एक साथ खेलते हैं, उसमें कोई रह नहीं गया। बट ये रहता है ना, लड़कियां जो है वो अपने किचन सेट और ये सब चीज़ों से खेलते हैं, और लड़के जो है वो तोड़ा फोड़ी इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं। और आज की डेट में तो भैया लड़के भी कहते हैं चलो चलो बहन आओ किचन खेलेंगे, चाय बनाएंगे अब नहीं है वो। हाँ लेकिन ये था कि ज़्यादातर जो है ना लड़कियां प्रेफर करती हैं डॉल हाउस, घर, किचन की चीज़ें, खाना बनाना, चाय बनाना, और अपने पापा से स्पेशली बोलना पापा मैंने चाय बनाई पी कर बताओ। और एक तो मजेदार रील है, वो मैंने उनको फॉलो किया हुआ था, उनकी मुझे रील मिलती है देसी कॉमेडी के नाम से, पता नहीं क्या मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा। तो वो ना उसमें हमेशा अक्सर यही होता है कि वो जो है पापा बाहर से आते हैं, छोटी सी क्यूट सी उनकी बेटी होती है, वो 2 प्लेट लेकर आती है कि पापा देखो मैंने क्या बनाया है, और वो हर बार कंफ्यूज होते हैं कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि जो भी वो बोलते हैं ना बेटी उसका अलग बताती है। तो वो ये कहते हैं मुझे पता नहीं है क्या है, तो गुस्सा होकर प्लेट फेंक के भाग जाती है कि नहीं बता रहे तुम्हें पता नहीं है कुछ भी तो लड़कियां ना भाई साहब बहुत तेज होती हैं, वो नखरे जो दिखाती है ना पापा पे स्पेशल, तो अपनी बेटी को कहती है वो चंट चौकड़ी है। भैया अपने बच्चों को ऐसे कौन बोलता है, थोड़ी सी तो तमीज सीख लो। मासूम से क्यूट से बच्चे, अभी तो वो बेचारे क्या चंट क्या चालाक, वो तो भी बेचारे बच्चे ढंग से दूध ही पी ले वही बहुत बड़ी बात। हाँ बच्चे हो जाए 2.5-3 साल के तो समझ में भी आता है कि कौन तेज है कौन सीधा है। अब इतने से बच्चों में क्या ही कर लोगे। वंडरफुल फीलिंग बस यही तो होता है भाई, यही तो मिसिंग थी। ठीक है अगर आप में आ रही है वो धीरे धीरे वो हमें देखने को मिल रही है, हो सकता है आगे और अच्छा देखने को मिल जाती है। कहते हैं ना मेरा तन मन धन फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। बस इन सब चीजों में ना आप एक चीज अभी भी मिस कर रहे हो। जब इतना लोगों ने बोला है तो एक बार तो बोल देना बनता है। देखो आपके ये लाइन बोल देने से कि भाई थैंक यू जिसने भी मेरी ये जो ख्वाहिश है इसको पूरा किया, मेरे बच्चों को अपने अंदर रखकर उसको सींचा है, उसको सांसें और खाना पीना वो अपने अंदर से प्रोवाइड कराया है। तो बस एक सिंपल सा थैंक यू बोलना है। हालांकि आपके थैंक यू बोल देने से उसके जख्म नहीं भर जाएंगे, उसकी तकलीफ
कम नहीं हो जाएगी, कुछ नहीं हो जाएगा। अब लोग अलग अलग एज्यूम कर रहे हैं, ये ले लिया वो ले लिया, भाई मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ने वाली, क्योंकि मुझे पता है जब इतना सारा सब कुछ बाहर आया है, ऑफ कोर्स वो डेफिनेटली पक्का कर कर ही बाहर आया होगा। और कच्चा और पक्के काम में आपको पता है मैं कितनी एक्सपर्ट हूँ, मैं कच्चा काम लेकर कभी भी सामने नहीं आती हूँ। तो मैं यही बिलीव करती हूँ कि कोई अगर सोशल मीडिया पर आ रहा है तो बिल्कुल पक्का काम लेकर ही आ रहा है, इसलिए मैंने कभी इस टॉपिक पर बोला ही नहीं और ना ही बोलूंगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ दिखा रहा है तो डेफिनेटली उसके पास सब चीज़ें पुख्ता होंगी और इन्वॉल्व है। और दूसरी बात, मैंने एक्चुअली पता किया तो ऐसा होता है। अगर लोग ये कह रहे हैं ना नहीं मिले हैं, ये कैसा पॉसिबल है, मैंने भी एक बार के लिए बोला था, मैंने कहा ऐसे कैसे है कि जब ये बात है कि आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, सॉरी वहाँ पे जज के पास जाना होता है या लीगल काम कराना होता है, बट येस ये जो IVF सेंटर होते हैं इनमें ही लीगल आपके पास वकील होते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज़ ऐसी होती है कि अगर कोई नहीं भी मिलना चाहे, पेरेंट और बच्चे कैरी करने वाली माँ, तो वो नहीं मिलते, क्योंकि उनका काम बीच के जो लीगल लोग होते हैं ना वो करा देते हैं लीगली। तो यस इस केस में भी ये पॉसिबल है कि नहीं मिले तो नहीं मिले, बट यस जो OT में किया वो डिनाई नहीं किया जा सकता। शोर मचाना, चीखना, चिल्लाना, ये सब कुछ करना, मैं भी अगेन अगेन यही चीज़ बोल रही थी कि भाई वो वहाँ पर बेहोश तो थी नहीं, क्योंकि आज की डेट में पूरा एनेस्थीसिया तो नहीं दिया जाता, पूरा बेहोश तो नहीं किया जाता, तो वो जाग रही थी या होश में थी, इतना ड्रामा हो रहा था। वो ड्रामा तो भाई वो गलत था, है, और कहूँगी मैं आगे भी कि वो ड्रामा गलत था, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा था। बाकी उसके अलावा बच्चे इनके अपने हैं, बिल्कुल लीगल हैं, लीगल तरीके से ही आए हैं, क्योंकि वो इतना प्रोसेस करा कर आए हैं जिसमें इतना लंबा प्रोसेस हुआ, इतनी रिपोर्ट सब चीज़ सबमिट हुई है। और जब ये बताएंगे डिटेल में तो ये भी बताएंगे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, टर्म्स और जो चीज़ें हैं वो बदलती हैं, ऑफ कोर्स इतने सालों से बदल रही हैं। हमें पता है शाहरुख खान का टाइम था, हमें पता है फराह खान का टाइम था, हमें पता है और भी कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं। तो धीरे धीरे करके चीज़ें, लॉ चेंज हो रहे हैं, उनकी जो भी चीज़ें हैं वो चेंज हो गई है। अभी क्या चल रहा है, इन्होंने किस तरीके से करा है, तो भाई ये बता देंगे, वो भी चीज़ें सामने आ जाएंगी। बट येस इतना लंबा चौड़ा हंगामा जो इन्होंने किया है, OT से 2-2 3-3 व्लॉग बनाए हैं, तो बिना किसी पक्के काम के तो भाई साहब नहीं बनाए होंगे। ये तो आप भी समझदार हो, इतनी बुद्धि तो सब में ही होनी चाहिए। बट ममता इनमें नहीं दिखाई दे रही थी। मैं बार बार अगेन एंड अगेन कॉल कर रही थी, इन्होंने उस ममता के लिए, उस मतलब पैदा करने वाली जो माँ के लिए, देखो माँ तो खैर यही है, बट पैदा करने वाली माँ तो बोला जा सकता है, क्योंकि सैरोगेट मदर बोला जाता है, तो उसके लिए एक सिंपल सा थैंक यू बनता है। अब वो हमें नहीं पता कि क्या चीज़ है, क्या फॉर्मेलिटी है, बट येस 9th मंथ तक उन्होंने अपने खून से इन बच्चों को सींचा था, हर चीज़ का ख्याल रखा, अपना ख्याल रखा है, तभी वो बच्चे अच्छे से रह पाए अंदर। 100 तकलीफें होती हैं यार। मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पर थायराइड हुआ, प्रेगनेंसी के टाइम पर ही पता चला था कि गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो नहीं पता चलती चीज़ें, कई बार ऐसा होता है। बट येस उनकी सारी मेडिकल जांच सब कुछ होती है, तभी जाकर डिसाइड किया जाता है कि आप इस लायक हैं, कंप्लीट है वो चेकलिस्ट जो है वो कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लीगल तरीके से होती है, उनके पास लीगल टीम होती है, वकील इन्वॉल्व होते हैं। तो कह रही है कि इतने मेल्स किए, इतने लोगों ने ये बातें की, क्योंकि देखो जब अब इनको ये खुशी 10 साल बाद तरसने के बाद मिली है, तो ऑफकोर्स लोगों ने उम्मीद बांधी होगी कि जो अब इनको खुशी मिली है वो हमें भी मिल सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे जो इनकी तरह से अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होगा, क्योंकि IVF अपने आप में ही इतना कॉस्टली होता है। बहुत सारी फैमिलीज हैं जो भाई बच्चा चाहते हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते IVF कराने के लिए। क्यों? क्योंकि IVF इतना महंगा होता है, ट्रीटमेंट होता है, इसके लिए रेगुलर बेसिस पे जाना होता है। कहती मेरा दिल इतना ऐसे हो जाता है कि इंस्टा पे मैं जब देख रही हूँ लोग रोते, मैंने भी देखी थी कि कोई जो है इनका व्लॉग देख रहा था, टीवी पर व्लॉग चल रहा था और वो साथ साथ रो रहे थे और वो शेयर की थी उन्होंने, तो लोग इमोशनली तो बहुत कनेक्ट हुए हैं। और यही वजह है जो कुछ लोग इनको कभी किसी चीज़ के लिए, इनकी लाउडनेस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जब उनको कॉल आउट करते थे, तो उस टाइम या इनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के लिए जब ये जैसा कुछ भी बिहेव करती थी उसके लिए भी जब कॉल आउट करते थे, बट यस बच्चों के लिए उन्होंने भी वो इमोशनल हुए हैं। मैं खुद भी बोल रही थी कि जब मैंने वो व्लॉग देखा था उस टाइम पर, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि एक वो जो माँ, एक औरत होती है ना जो माँ बन गई होती है या बनने वाली होती है या सोच रही होती है, प्लानिंग में कर रही होती है, तो वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, बजाय इसके जिनकी अभी शादी नहीं हुई है या जिनमें ममता नहीं है। मैं तो यही कहूँगी भाई, बहुत सारी माएँ ऐसी भी होती हैं कि उनमें शायद ममता नहीं होती होगी, जो वो समझ नहीं पाते माँ की तकलीफ को, दर्द को, और अपने बच्चों को छोड़कर भी चली जाती हैं। ऐसी भी माएँ होती हैं, तो इसका मतलब उनमें ममता होती ही नहीं होगी। तो कह रही है कि मेरे को जितना टाइम मिलता है तो मैं उन पोस्ट को लाइक कर देती हूँ, लेकिन मैं वो सब चीज़ देख रही हूँ तो मुझे अपने आप में ही बहुत अच्छा लग रहा है। और ये टाइटल है इसका, इस व्लॉग का, बच्चों की ऑनलाइन शॉपिंग खत्म
ख़त्म ही नहीं हो रही है। और ऐसे फ्रस्ट्रेटेड वाला सा इमोजी बना रखा है। भाई ऐसी हरकतें क्यों करते हो? अल्लाह की नेमत है, तुम्हें तो तरस कर मिला है ना, इंतजार का तुम्हें मिला है, तो तुम्हें तो भाई सोचने से पहले 50 बार सोचना चाहिए कि तुम बच्चों के लिए क्या उल्हाने दे रहे हो। इसको पता, उल्हाने देना कहते हैं। बच्चों की ऑनलाइन शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही, और करके उंगली आंखें ऊपर करने वाली इमोजी। अच्छा नहीं लगता यार, क्यों ऐसी हरकतें करते हो? बच्चों की वजह से हमारा शेड्यूल खराब हो गया, बच्चों की वजह से हमारे, अरे भाई अभी तो वो इस दुनिया में आए हैं, अभी तो वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बने हैं, मुश्किल से 15 दिन के हुए हैं। और अगर फिर इसी चीज के लिए कहती हूँ, अगर इन्होंने डिलीवर किया हुआ था, इनको टांके लगे होते और ये दिन रात बैठकर खुद से फीड करा रही होती, तो क्या ये इन बातों को बोलती, उलाने देती? नहीं, वो एक अलग ही कनेक्टिविटी हो जाती कि नहीं, मेरे बच्चे को मेरी नीड ज्यादा है, और मेरे बच्चे की नीड के लिए जो भी कुछ हो, जो भी कुछ करना हो हम करेंगे, नहीं वो होना ही चाहिए। वो अपने आप फीलिंग आ जाती है, वो मन में जो ना वो बातें आती है ना, वो अपने आप फीलिंग हो जाती है। अभी ये जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, क्योंकि वो अलग जो कनेक्टिविटी है ना वो अलग है। क्योंकि अब मैं क्या ही बताऊं, मैं उस फीलिंग को समझा ही नहीं पाऊंगी। कहते हैं कि जो खुशियां आई है ये सिर्फ हमारी वजह से नहीं आई, अब सब ने हम लोगों के लिए बहुत प्रेयर किया है। यस, इनके जो फरी बच्चे हैं उनको भी लोग बहुत प्यार करते हैं, बट ये जब फरी बच्चों के साथ कुछ भी ऊपर नीचे बातें होती हैं तो वो लोग बोलते हैं इस चीज के लिए भी, तो भी नाराज हो जाती हैं। और अगर इनके जो ह्यूमन बच्चे हैं उन बच्चों के लिए अगर सपोर्ट के लिए, इनके डॉग को दूर रखने के लिए या किसी चीज के लिए जब लोगों ने कॉल आउट किया था, तब नाराज होकर बैठ गई थी। तो दीदी चाहती क्या हो आप? लोग आपकी और आपके बच्चों की, आपके फरी बच्चों की भी खुशी चाहते हैं। तो वो अगर आपको अपना समझकर किसी भी चीज के लिए सीख देते हैं, बताते हैं, तो भाई वो हेटर्स हो जाते हैं। कहती है लोगों ने वो भी वीडियोस डाले हैं कि हम जो है टेम्पल जा रहे हैं, हम दरगाह जा रहे हैं, तो है लोगों ने बहुत, जब लोग किसी के साथ जुड़ जाते हैं ना, चालू पे को देख लो। अब वो अलग बात है कि उसकी असलियत बहुत ज्यादा लोगों के सामने आ चुकी है कि भाई ये तो नकली है, ये तो झूठी है, ये तो ऐसा नहीं करती अपनी जिंदगी। लेकिन जब शुरू में उसको फेम मिल रहा था, लोग उससे बहुत कनेक्ट थे, बहुत माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, भाई साहब मुंह नहीं थकता था लोगों का लिखते लिखते कहते कहते। तो बार बार यही कह रही हैं कि वी आर एंजॉयिंग दिस फेस, और आप सबका बहुत शुक्रिया, और आप लोगों का भी बहुत इंजॉय कराएंगे थोड़े से बड़े हो जाएं। ये तो आपसे पहले आपकी ऑडियंस ही बोल रही थी कि मत दिखाओ 40 दिन से पहले। और देखो 40 दिन से पहले कहते हैं बहुत कच्ची खुशबू होती है, पता है, ऐसे बोलती है, मतलब मेरी दादी तो ऐसी बोलती थी कि बहुत कच्ची खुशबू होती है, इसलिए 40 दिन से पहले बच्चों को नहीं, चिल्ला बोलते हैं हमारे यहाँ पे, कि 40 दिन से पहले बच्चों को बाहर नहीं लेकर जाते, मतलब दहलीज नहीं लांगते। बट यस, अब जैसे डॉक्टर के ले जाना होता है, वैक्सीन करानी होती है, तो फिर तो अब मजबूरी है ले जाने की। पर उसमें भी वो ये कहती थी कि हमेशा के लहसुन साथ में ले जाना, कोई भी ऐसी गंद वाली चीज ले जाओ। तो वो अब क्यों बोलते हैं, उसका अंदर से मीनिंग क्या है वो तो मुझे नहीं पता, बट यस अम्मी हमेशा ऐसे यही बोलती थी कि जब भी ऐसे छोटा बच्चा है आपका, तो 6 महीने तक वो मुझे हमेशा से ये कहती थी कि अपने साथ लहसुन कैरी कर लेकर जा। कहती है बेटी तो मेरी मुंडी उठाती है। अरे मुंडी क्या होता है? कहती कि गर्दन नहीं उठती बच्चों की, लेकिन ऐसे वो गर्दन उठा के देखते, तो इसका मतलब माशाल्लाह बच्चे मजबूत। हमारी अम्मी बोलती थी, मेरी अम्मी बच्चों की, अपने पोता पोती की या अपने हमारे बच्चों की कभी भी जब मालिश करती थी ना, तो वो ऐसे करके उनको बहुत अच्छे से लटका के ये सब कुछ करके ऐसे करती थी। तो कहती थी कि भाई बहुत मजबूत है, इससे हड्डियां मजबूत होती है। तो कुछ बच्चे कुदरती ही मजबूत होते हैं। कह रही वो ऐसे उठ जाती है। मैं कह रही इतनी जल्दी कैसे कर रहा है ये बच्चा? अरे दीदी, एक तरफ तो तुम्हें बच्चों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप खुद ही बताती हो, दूसरी तरफ आप हैरान होती हो। तो समझो ना, बच्चे ऐसे ही होते हैं, और यही बच्चे देखते देखते कब 1 साल के हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और फिर दीदी को याद आ गया, ओ मेरे हाथ में तो कॉफी भी है, चलो मैं कॉफी सिप कर लेती हूँ। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो जहाँ हम अपने हाथ से जो है, आंखों से जो चीजें देख रहे हैं, काश वो हम आपको भी दिखा पाते। दिखाएंगे दीदी, वो भी दिखाएंगे जब आपका टाइम हो जाएगा, जब आपको लगेगा कि ये भी कंटेंट है, नामकरण का भी कंटेंट है, नाम भी बताएंगे। तो कंटेंट ही कंटेंट है भाई। लोगों ने कहा है कि भाई आपने अपने फरी बच्चों को कंटेंट बनाया है, तो अब ये तो भाई दूसरा कंटेंट आया। कितनी सबने कहा है कि अपने बच्चों को 2-2 3-3 महीने तक छुपा के रखते। छुपा के रखना मतलब ऐसे नजर ना लगे, हाँ इसीलिए तो नजर ना लगे। और जो कोई बाहर का देख ले तो वो देख ले, वो नजर लगा दे तो लगा दे। तुम पूरी बॉडी दिखा दो तो नजर ना लगे, बस फेस से नजर नहीं लगेगी। अरे वाह यार, क्या दोगले लोग हैं। मेरा तो हिसाब किताब ये कहता है, जिनको नहीं दिखाना उनको दिखाना ही नहीं चाहिए। ना हाथ, ना पैर, ना कपड़े, ना कुछ, कवर करे रखो, तब दिखाओ कि हाँ ये हाँ बच्चा है या ये बच्चे का कमरा है। बस क्यों दिखाना, मतलब बस फेस नहीं दिखाना, बाकी हाथ भी दिखा दो, पैर भी दिखा दो, और ये भी दिखा दो कि अब नेल्स काट रहे हैं। अभी एक ब्लॉग आया पड़ा है उनका कि हमने नेल्स काटे फर्स्ट टाइम। ओ माय गॉड, अब इनके फर्स्ट टाइम भी हो गया है। चालू गप्पी 2.0 कहती है ऐसे नहीं कि नजर गंदी होती है, नजर होती है। नजर तो माँ बाप की भी लग जाती है प्यार करने वालों की भी नजर लग जाती है प्यार से। ऐसा होता है ना, भाई साहब एक्टिंग नहीं छोड़ेंगी। कहती है आप में से किसकी होगी, किसकी बुरी नजर लगेगी? मैं तो ऐसा मान ही नहीं सकती। मान नहीं सकती तो दिखा सकती हो, लेकिन मान रही हो इसलिए नहीं दिखा रही हो। दीदी एक तरफ की बातें बोलो, हाँ मैं भी यही कहूँगी कि नहीं दिखाना चाहिए। 40 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए। 40 दिन के बाद इनकी अपनी चॉइस है कि ये 3 महीने पर दिखाएं
या 6 महीने पर दिखाएं या 40 दिन के बाद ही दिखा दें। दिखाने वाले तो भैया ऐसे भी होते हैं, मैंने देखा बड़ी कितनी प्यारी है वो पिक्कू है ना जनाब का पिक्कू। पिक्कू अपनी बेटी की वीडियो डाली है और काजल लगा रखा, बड़ा मोटा मोटा सा उसकी आंख में, तो वो मतलब पूरी तरह से नहीं दिख रहा, लेकिन भाई साहब माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, थू बहुत प्यारी बच्ची, एकदम नाक ना नक्शा इतने खूबसूरत बनाए हैं ईश्वर ने कि एकदम बढ़िया से, एकदम परफेक्ट आंख, नाक, होठ, लिप्स बहुत अच्छी लग रही थी मुझे तो माशाल्लाह, थू नजर लगे, बहुत ही प्यारी लग रही थी। अब वो देखो बेचारी 1 महीने की भी नहीं हुई, लेकिन उसके पापा ने दिखा दिया। नहीं मानते बहुत सारे लोग, क्या ही फर्क पड़ जाता है यार, क्योंकि जो भी कुछ है छोटे से मासूम से बच्चों के लिए ऊपर वाला कभी कुछ गलत नहीं करता, जहां तक मैं मानती हूँ। तो दिखाने ना दिखाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस ये कि माँ बाप का कंटेंट है कि भैया छुपाना है, हमें उन्हें कंटेंट नहीं बनाना है, तो उन्होंने दिखा दिया अपनी बच्ची को। क्योंकि आपने पूरी जर्नी, एंटायर जर्नी हमारी जो है देखी है, कहाँ से देखी है आपने? तो खुद सरोगेट मदर को नहीं देखा तो कहाँ से जर्नी देखी है? हाँ, जो आपने बताया है 7.5 महीने के बाद बता के, जो 1.5 महीने की जर्नी है, उसमें जो आपने बच्चा, बेबी, बच्चे 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 के नाम से जो टाइटल डाले हैं वो देखा है, वो जर्नी देखी है। यस, IVF आपने कराए हैं, आप ट्राई कर रहे थे, वो डेफिनेटली आपने शेयर किया। कहती है एंटायर आपने मेरे हेल्थ इश्यूज देखे हैं, उनकी क्या नजर लगेगी? तो दीदी दिखा दो, ईश्वर को मानते हो, ईश्वर छोटे मासूम बच्चों के साथ कुछ भी गलत नहीं करता, तो दिखाओ ना, क्या नजर लगेगी? आप लोगों ने तो ब्लेसिंग ही दी है, और इंशाल्लाह आगे भी लोग जो देखेंगे वो ब्लेसिंग ही देंगे, और हमारी भी ब्लेसिंग उन बच्चों के साथ ही। तो बस इसी चीज को एंजॉय करते हुए आज कोको की जो है अपॉइंटमेंट भी, उसको थोड़ा दूर लेके जाना पड़ता, क्योंकि वो पुराने घर के पास। कहती है ये जो ना फरी बच्चे इसलिए वो बुरा मान के बैठे हुए हैं कि ये आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो। वही तो बात है, ये तो मासूम है, इनको क्या पता। कहती है अब मैं क्या बताऊं, अब ये है नोट करने वाली बात। कहती है अब मैं क्या बताऊं कि तुम्हारे बाल जो हैं वो कांड कर देंगे, जब इनके बाल तुम्हारे कपड़ों पे चिपक रहे हो, तुम अपने बच्चों को गोद में ले रही हो, तब वो बाल कांड नहीं करेंगे। दीदी सोचने से पहले, बोलने से पहले सोच तो लिया करो। बारिश आ रही है तो इसलिए हम नहीं चाहते कि हम कोई प्रॉब्लम को फेस करें, ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, इसीलिए लिख रखा है कि बच्चों की ऑनलाइन शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही। कहती है तो कुछ चीजों के लिए तो हमें जाना ही पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, डर की कोई बात नहीं है, वो जो मेन दीदी है ना वो सब संभाल लेंगी। वो नजर गड़ा के रखती है कि हम सुपर ग्लैड हैं कि वो हमारे पास आई हैं और हमारे बच्चों की देखभाल रख। वही तो बात है कि वो रख रही हैं, और यही बात इनकी सासू माँ ने भी बोला था कि वो बहुत प्यार से और बिल्कुल अपने बच्चों की तरह से रख रही है, बहुत अच्छे से, कि मैं बड़ी चीज से खुश हूँ कि उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ। कहते हैं कि डॉक्टर भी हैरान हो रहे हैं कि इनको इतना कुछ कैसे पता है। भाई वो प्रोफेशनल हैं जैसे डॉक्टर प्रोफेशनल है ना, वैसे वो भी प्रोफेशनल है, वो भी बच्चों को ही इस तरह से आप करते आ रहे हैं वो अपने टाइम पे, यही तो इनका प्रोफेशन। कह रही है हमें 1-2 घंटा अगर बच्चों को छोड़ के जाएगा तो ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं रुकना चाहती हूँ घर पर। देखो यही तो चीज है जो एक माँ में होती है। कहती है मैं जाना नहीं चाहती, कम से कम जल्दी तो नहीं जाना चाहती। कहती है ये मेरे लिए दुआएं भी मांगता है, पता है, हाथ उठा के दुआ मांगता है। अब बताओ बच्चे हाथ उठाएंगे तो वो अपनी मम्मी के लिए दुआ मांग रहे। अरे दीदी लो भाई लो। अब जो सैम दीदी तो वो तो बच्चों के साथ बैठी हुई है, और मैं अपनी ही शॉर्ट फिल्म देख रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। कहते हैं मैं खुद देख रहा हूँ और लोग खुश हो रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे बातें कर रहे हैं हमारी उस शॉर्ट फिल्म के बारे में। लो भाई इनकी शॉर्ट फिल्म तो आ गई, जनाब की शॉर्ट फिल्म का तो पता ही नहीं है कौन सा रास्ता भटक गए। ओहो कहीं अड़ोसी पड़ोसी में तो नहीं चले गए। कहते ये फिल्म मैंने लिखी नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ इस फिल्म में एक्टिंग करी। आ जाओ बेटा आ जाओ, मेरे जो है मेरे ऊपर आ जाओ, मेरे ऊपर आ जाओ। अब ये यहाँ पे दीदी बैठी हुई हैं और ये हेयर कट करा कर आई है, तो हेयर कट करे हुए थोड़े बहुत कटे वटे बाल, पता नहीं वो वहाँ पे वॉश करके नहा के आए हैं कि नहीं आए, नहला के भेजते हैं नहीं नहला के भेजते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन नहलाएं या ना नहलाएं, बट यस जो फरी बच्चे होते हैं इस तरह से डॉग कैट जो भी कुछ होते हैं वो उनके बाल भाई निकलते ही हैं। और तुमने जिस तरह के कपड़े पहने के उस पर चिपकेंगे ही चिपकेंगे, और फिर तुम अपने बच्चों को गोद में ले लोगे तो फिर तुम कैसे सैनिटाइजर से ये सब कुछ कर रही हो, कैसे तुम हाइजीन मेंटेन कर रही हो, और कैसे तुम इनके बच्चों के बालों से ये परेशानी है कि तुम्हारे बाल जो है वो कांड कर देंगे। ऐसे कांड नहीं होगा क्या? इधर दिखाओ, देखो ये क्या है, निपल आया क्या, निपल आया क्या? अब ये मुझे लग रहा है पेसिफायर मंगाया बच्चों को। और देखो डॉग मुंह लगा रहा है, छी भाई हट जा मम्मा, मतलब वो देखो तो सही, मतलब वो बच्चों की चीजें आई हैं, ठीक है वो रैपर में थे, अभी रैपर से नहीं निकाले हैं, बट ये चीज का ख्याल तो ये माँ बाप को रखना चाहिएगा ना कि ये जो बच्चे हैं इनको अलग तरीके से रखना है, वो जो बच्चे हैं अलग तरीके से रखना है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, दोनों में ही जो है कुछ चीजों को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत। ये सारी चीजें आई हैं, इनको स्टरलाइज कर लो। तो भैया जी ने कुछ और मंगा लिया, भैया जी लगा रहे हैं, भाई साहब जो दीदी जी आ रही हैं इनके यहाँ पे दोनों बच्चों की नैनीज हैं, वो जो भी सामान बता रही हैं वो सब भैया जी ऑर्डर कर रहे हैं, माता जी को पता ही नहीं है कुछ भी। ये कपड़े वाली जो है वो कैप मंगाई है, हाँ लो भाई साहब, पहले पापा जी ने पहन ली और फिर माता जी ने पहन ली। लो भाई लो, अब माता जी पहन के बैठ गई, मतलब बच्चों के कपड़े जो हैं वो माता जी पहनेंगी, बच्चों की ज्वेलरी जो है वो माता जी पहनेंगी, हर चीज उनको बच्चों की चाहिए। भाई बड़े हो जाओ, माँ बाप बन जाओ। लो दांत और निकाल लिए, लो
जी वो निकाल निकाल के दिखा ला करके। कहते बेबी तुमने दोनों को ले लिया। अब देखो बच्चों को गोद में लेके बैठी, इससे पहले ये डॉग को गोद में लेकर बैठी थी। तो क्या इन्होंने कपड़े बदले? दीदी जी क्या आपने कपड़े बदले? और ये जो डॉग आपके बराबर में बैठा हुआ है इसी सोफे पर, तो क्या आपने इसको सैनिटाइज किया? गट्टू मम्मा के पास रहेगा। ए गुड्डी गट्टू कब से हो गया भाई? वो तो गुड्डू था ना। कहती इसका नाम इमली रख दे ना। ना कचोरी रख दो, जलेबी रख दो, इमरती रख दो। ये बहुत प्यारे प्यारे नाम है, लोग पुकारते। बर्फी रख दो, कचोरी, इमरती, जलेबी। कहती इनके फोटो लो जल्दी से वरना ये सो जाएंगे। देखो मम्मा हमें नींद आ गई। देखो इस पर भी स्टिकर लगा दिए गए हैं क्योंकि दादी को दिखा रहे हैं वीडियो कॉल पे और बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया गया है और ये कैमरे पर अलग से स्टिकर लगाया गया है। वाह भैया जी वाह, बड़ी अच्छी एडिटिंग कर रहे हो कि अगर एक झलक दिख जाएगी तो वही लोग जिन्होंने दुआ मांगा था वो नजर लगा देंगे। अभी तो लेक्चर दिया था आपकी बीवी ने। कहते हैं अगर ये पटकेगा ना अपनी बहन को तो मैं भी इसको रेलिंग पे टांग दूंगा जैसे पापा मुझे टांग देते थे। यानी कि ये अपनी बहनों को छेड़ते थे और इनके पापा इनको रेलिंग पे टांग देते थे। भैया आप नहीं रोक पाओगे जब ये भाई बहन लड़ाई झगड़े करते हैं ना भाई साहब, किसी की नहीं सुनते भाई साहब। ये आप बस कंफ्यूज में रह जाओगे, कंफ्यूजन में कि इसको डांटू या इसको डांटू, ये तेज है ये तेज है। और भाई साहब ये वैसे भी ट्विन ऊपर नीचे के बच्चे होते हैं, ये थोड़े बड़े छोटे होते हैं तो उनको तो चलो बोल दो कि तुम बड़े हो, तुम रुक जाओ, तुम संभल जाओ। एक मिनट में क्या ही बड़ा होना और क्या ही छोटा होना। हाँ बस कुंडली का फर्क आ जाता है। ले गुच्ची गुच्ची मम्मा की बेटी। तो ये था दीदी का व्लॉग जिसमें दीदी उल्हाने दे रही थी बच्चों की ऑनलाइन शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही और आंखें ऊपर को चढ़ा दी। ये मत करो दीदी जी। देखो बहुत प्यारे प्यारे निक्के 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 प्यारे प्यारे से बच्चे हैं और माशाल्लाह बहुत तरसने के बाद मिली। आप तो शुक्रिया अदा करो ऊपर वाले का, इनकी वजह से आपके घर में रौनक आ गई। तो उल्हाने ना दो, उनकी जरूरत है। जैसे आपकी जरूरत कॉफी है ना, उनकी भी वो सारी चीजों की जरूरत है। तो मंगाओ मंगाओ मंगाओ। चलो भाई ये था व्लॉग दीदी का। एक ही रिव्यू करा है, 2 का सोच रही थी करने के लिए लेकिन वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई और मुझे कहीं जाना है। तो आप इंजॉय करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।